आदरणीय दीदी जी, और आज के मुख्य आकर्षण भी आप ही हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा समारोह जो है हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जीवन की नई इनिंग खेलने के लिए। ऐसा करेज जो है वो बहुत कम लोगों में होता है। आज के टाइम पे जहाँ जो है भौतिकवादी युग में आदमी अगर मतलब तनख्वाह लेने के लिए जो है वो नकली सर्टिफिकेट बना करके, फर्जी प्रमाण पत्र बना करके राष्ट्रपति पुरस्कार लेके जहाँ 2-2 साल अपने बढ़ा रहे हैं, आपने इतना करेज दिखाया और करेज दिखा करके जो है आपने एडवांस में रिटायरमेंट ले लिया। मैं थोड़ा स्तब्ध भी हुआ था कि मैंने कहा दीदी अभी से क्यों रिटायरमेंट ले रही हूँ, अब तो भाई साहब यहीं आ गए हैं। तो ये आपका साहस है और आपने जो है वो एक डिसीजन लिया। तो हो सकता है कि आपने अपने लिए अच्छा ही डिसीजन लिया, जो भी लिया होगा, है ना, बेस्ट सोच करके ही आपने डिसीजन लिया होगा। लेकिन अब जो है आपकी जो है अगली जर्नी शुरू हो रही है। तो अगली जर्नी शुरू करने के लिए मैं जस्ट आपको थोड़ा, आपसे छोटा हूं लेकिन आपको ये सुझाव दूंगा कि आप जो है वो जैसे पहले एक्टिव थी स्कूल जाने के लिए, जैसे हम टाइम पर उठते हैं, हमारी दिनचर्या होती है कि स्कूल जाना है, तो आदमी एक्टिव बना रहता है। तो आप अपनी उसी तरह की दिनचर्या को बना के रखें। सुबह टाइम पर उठें, टाइम पर उठने के बाद अपना जॉगिंग वगैरह जो भी आप करते हैं, मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो 1-1 घंटा मेडिटेशन भी करें। सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पे हमारा माइंड मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो हम कर लेते हैं, हर कोई करता है टाइम को मैनेज, लेकिन माइंड मैनेजमेंट पे आजकल के टाइम पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो माइंड को अगर हमने मैनेज कर लिया तो सोचो कि हमारा सब चीज अच्छा हो गया, हमारी हेल्थ बेटर होगी, हमारी हेल्थ बेटर होगी तो हमारी फैमिली वालों की भी हेल्थ बेटर होगी। जो चीज हम कर रहे होंगे उसका जो है अनुसरण नेचुरली जो है वो बच्चे करते हैं, और आम आदमी भी जो है वो आपकी देखा देखी में वो सब चीज जो है वो करना शुरू कर देता है। तो लॉन्गेविटी के लिए जो है वो क्या है, एक जापानी पुरानी पद्धति है। आपने एक बुक मैं दूंगा आपको, इकिगाई करके एक पुरानी बुक है, इकिनोबा करके एक द्वीप है जापान में, और सबसे ज्यादा जो लंबा जीवन जीने वाले हैं वो जापान के लोग हैं। वो 150 साल तक जीते हैं। और 150 साल वो क्यों जीते हैं? 203 साल की लेडी भी दिखा रही थी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो नेचर के टच में रहते हैं, वो नेचर के साथ रहते हैं। जैसे आपका शौक है ये गमला वगैरह लगाने का, अभी भाई ने आपके लिए काफी सारे फ्लावर भी ला रखे हैं, तो आप जो है माली को हटा करके और स्वयं जो है उन फूलों के साथ जो है अपनी दिनचर्या आप शुरू किया करें। आपको खुशी भी मिलेगी, और फूल जो है आपको कुछ दिनों बाद दिखेगा वाकई फूल बात भी कर रहे होते हैं, वो हमारी भाषा भी समझ जाते हैं। कोई फूल मर रहा होता है तो उसको दुख होता, हमें दुख होता है उसको देख करके, क्योंकि हम उससे अटैच हो जाते हैं, है ना। तो आप इस तरह से एक दिनचर्या बनाएं कि ताकि आप नेचर के जो है वो संपर्क में रहें। लोगों को जो है वो एक अपने लिए तो समय निकालना जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए भी जो है इस तरह का समय निकालिए कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको रास्ता बताने वाला ही कोई नहीं। तो उनको अगर हम जो है थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लोगों के लिए समय निकालें और थोड़ा थोड़ा उन पे भी वर्क करें, तो उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और मेन जो है वो ब्लेसिंग का ही रोल है। अगर हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स अगर हमें मिल रही हैं तो हमारी लाइफ भी जो है वो इसी तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो कई गुना आगे की ओर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बस मेरा आपको सुझाव यही है कि आप अपनी दिनचर्या को बना के रखें। मैंने जो है वो बहुत सारे लोगों को देखा है रिटायरमेंट के बाद जो एक्टिव रहे हैं उनकी उम्र बहुत लंबी हुई है। हमारे साथ एक गुप्ता जी थे, गुप्ता जी 96 में रिटायर हो गए थे, और अभी लास्ट 2 साल पहले तक जो है वो कहाँ जो है दर्शनी गेट रेलवे स्टेशन के पास, और वहां से और सहनसाई में आया करते थे। और उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। उनके पास तो बहुत सारी दुकानें थी, आज के टाइम पे भी अभी भी है, मतलब अब तो गुप्ता जी है नहीं, लेकिन बहुत सारी उनकी दुकानें हैं, लोगों ने कब्जा रखी है, लेकिन उन्होंने कभी उन चीजों की परवाह नहीं करी। और सहनसाई के प्रति उनका प्रेम इतना रहा कि वो हमेशा वहां आते रहे। बीच में उनको एक बार जो है पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, लेकिन उनकी जीवटता थी कि वो क्योंकि वहां तक बंधे हुए थे, तो उस बंधे हुए होने के कारण से वो दोबारा से रिवाइव हुए, और फिर से वो जो है पैदल उसमें उनको गाड़ी घोड़ा तो चलाना आता नहीं था, बस में बैठ करके वहां आते थे, फिर उनको हम रास्ते में छोड़ देते थे अपनी गाड़ियों में वापस ला करके। तो इस तरह की अगर हम जो है वो दिनचर्या बना करके रखेंगे
तो नेचुरली जो है वो हमारे लिए जो है वो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि देखो लास्ट में क्या है, कोई किसी के काम नहीं आता है। काम कौन आएगा? हम स्वयं अपने लिए काम आएंगे। हमारा शरीर अच्छा है तो सब लोग जो है आपके आसपास फटकते भी हैं, आते भी हैं। और शरीर नहीं है तो फिर जो है कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। मैंने ये अनुभव किया है और मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप इस दिनचर्या को जो है वो नियमित बना करके रखें। और ये काम जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा स्वाध्याय वगैरह में, तो हमारे यहाँ मैंने एक लाइब्रेरी खोल रखी है। आप हमारे को पास समय दीजिए, लोगों को थोड़ा मेडिटेशन वहाँ पे सिखाइए, खुद भी सीखिए। अगर जब हम दूसरों को सिखा रहे होते हैं तो खुद हमें भी मिल रहा होता है। तो वो चीजें अगर आप करें हमारे साथ तो आपके लिए भला होगा, हमारे लिए भला होगा। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि थोड़ा थोड़ा जो है हम अगर आपस में मिलजुल करके थोड़ा इस तरह के फंक्शन 15 दिन में, महीने में एक साथ मिलजुल करके करेंगे तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत बेटर रहेगा। हो सकता है हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो अगर हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो हम एक दूसरे को क्लियरली समझ भी पाएंगे, है ना। तो बस यही मेरा आपके लिए सुझाव था, है ना। थैंक यू।